आज सुबह कॉफी बनाते वक्त एक अजीब चीज नोटिस, ये कॉफी शायद मुझे उतनी एनर्जी नहीं देती जितना मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूँ, या फिर जितना मैं समझता हूँ कि ये मुझे वो एनर्जी दे रही। आई थिंक ये रिचुअल का एक पार्ट बन चुका है। दैट्स व्हाई मुझे लगता है ये कॉफी से मैं इतना ज्यादा फ्रेश हो जाता हूँ। रोज सेम ग्लास, सेम कॉफी, सेम रूम, लेकिन फिर भी हर एक दिन इसको जब मैं एंजॉय करता हूँ ना, तो हर एक दिन डिफरेंट और बेटर फील होता है। और इसी से एक चीज समझी कि लोग जो रिजल्ट के पीछे भागते हैं ना, उनको वो एंजॉयमेंट, जो एक्साइटमेंट, जो अचीवमेंट वो फील होता है ना, जो रिजल्ट उनको मिलता है उसके बाद, अगर वो चीजों से पहले वो लोग जो प्रोसेस रहता है रिजल्ट तक जाने का वो एंजॉय करना सीख जाए, तो वो जर्नी बहुत ज्यादा बेहतरीन और इजी बन जाती है। अब ये कॉफी पीते पीते मैं खुद का व्लॉग देखूंगा जो मैंने आज पोस्ट किया है। वहाँ पे कौन से पार्ट से लगता है जो मुझे लगता है कि मैं स्किप करूंगा, अगर खुद भी देख रहा हूँ तो वो अगले व्लॉग में मैं नहीं करूंगा। लाइक हर व्लॉग में इम्प्रूव करूंगा अपना। सो वो चीज एक होगी। दूसरा, मैं अपना जो मंथली प्लान रहता है स्टडी का, वो स्टडी करता हूँ। लाइक क्या बाकी है, कितना पेस हमें चाहिए, और अगर मैं बहुत तेज कर रहा हूँ थोड़ा स्लो हो जाओ क्या, वो सब मैं देखूंगा कॉफी पीते पीते। और हाँ, ये मेरा मी टाइम रहता है, इसलिए मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करता इसको, लेकिन आज एक टाइम लैप्स के जरिए मैं डाल दूंगा कि मैं अपनी कॉफी कैसे एंजॉय करता हूँ। मेरा तो अभी दिमाग ही चलना बंद हो चुका है, क्योंकि मैं अपना वर्कआउट प्लान स्प्लिट करने का सोच रहा कि एक एक दिन से आगे निकाल दूं सब चीजें, और जो कॉर्ड्स और काफ्स का डे है ना वो मंडे पे लेके आऊं, बाकी एक एक दिन आगे निकल दूं। बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि मुझे वो जो कॉर्ड्स और काफ्स का दिन है ना, वो 2 दिन का ही गैप पड़ रहा है वापस से। तो अभी मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं कैसे उसको ठीक वगैरह करूँ। देखता हूँ अभी थोड़ा बहुत जीपीटी वगैरह से बात करके, क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मुझे बैक के बाद बाइसेप चाहिए और चेस्ट के बाद शोल्डर चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे से पहले भी आ जाए ना तो वो नहीं ट्रेन हो पाता। छोटा मसल पहले एग्जॉस्ट हो गया ना तो बड़ा मसल ट्रेन करते टाइम बहुत दिक्कतें आती। तो अभी अपनी फर्स्ट मील रहेगी कोथंबीर जो रहती है ना, कोरिएंडर, उसके थेपले बनाए शायद से, जिसमें बाजरी और नागली का बैटर यूज हुआ है, तो वो हेल्दी है पूरा और 0 ऑयल में बना है। तो अभी वो खाऊंगा अपनी प्री वर्कआउट मील में। उसके बाद एक वापस से कॉफी पियेंगे और जिम जाएंगे। मील वगैरह खा के हम लोग अभी रेडी है, अभी जिम के लिए निकलना है। आज जिम में हम लोग अपर बॉडी ट्रेन करेंगे, जिसमें चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, फोरआर्म की एक एक एक्सरसाइज रहेगी। उसके बाद फुल्ली कोर ट्रेन करेंगे हम लोग। कोर बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेन करना है आज, क्योंकि कोर बहुत ज्यादा वीक हो चुका है अपना। तो चलो अभी फटाफट से निकलते हैं बैग वैग पैक करके, और देखो चलो जिम का मॉन्टेज एंजॉय। Static hum invades my veins marrow. Lights flicker, shadows stretch narrow. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. जिम से आके मैंने शॉर्ट वगैरह एडिट कर ली, खाना वाना खा लिया, और ऐसे में कुछ ना कुछ चीजें सोचते बैठ। तो मुझे एक चीज समझी कि जिम ने मुझे मसल्स और कंसिस्टेंसी के अलावा क्या, तो उससे मुझे एक बात समझी कि मैं पेशेंस रहना बहुत ज्यादा सीख गया हूँ जब से मैं जिम जाता हूँ। उससे पहले मैं ना बहुत ऐसे क्यूरियस रहता था, कुछ भी चीज जाननी होता मैं कूद पड़ता था। ऐसे पेशेंस नाम की चीज थी नहीं मेरे पे, लेकिन अभी मैं बहुत पेशेंस रखता हूँ हर चीज का, क्योंकि जिम में मसल ग्रोथ 1 महीने 2 महीने में नहीं होती, 6 7 8 महीना मैंने कंसिस्टेंसी दी। तो अभी थोड़ी बहुत मेरी फिजिक अच्छी बनी है मेरी पहली वाली फिजिक से। तो वो चीज आती है पेशेंस। और पेशेंस रहना इंसान तब सीखता है जब तुम डेली एफर्ट कर रहे हो, फिर भी
स्लाइड तुम्हें रिजल्ट्स दिख रहे हैं, बट वो लेवल पे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे जिस लेवल पे तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वो चीज हमें पेशेंस सिखाती है कि नहीं, अभी स्लाइटली दिखे हैं तो उसके बाद थोड़ा और अच्छे दिखेंगे। तो वो चीज हमें पेशेंस सिखाती है। और रही बात कंटेंट क्रिएशन की, तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि जिम जाना और कंटेंट क्रिएट करना दोनों चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर, क्योंकि दोनों चीजें शुरुआत में सिर्फ मेहनत मांगती है, सिर्फ कंसिस्टेंसी मांगती है, सिर्फ एक हार्ड वर्क मांगती है। और वही चीजें बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम मतलब एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिजल्ट्स देना चालू होती है। जैसे कंटेंट क्रिएशन में शुरुआत में व्यूज नहीं आते, लेकिन बाद में व्यूज आना चालू होते, वो हमारी कंसिस्टेंसी और मेहनत देखता है। वैसे ही जिम का है, जिम में भी अगर हम रोज जिम जा रहे हैं तो 2, 2.5, 3 महीने के बाद बॉडी में थोड़े बहुत नोटिसेबल चेंजेस दिखना शुरू हो जाते। जैसे कि मैं अभी 6-7 महीने से जा रहा हूँ, तो वो नोटिसेबल चेंज मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ऐसे 2-3 दिन जाऊंगा महीने में या फिर हफ्ते में 1-2 दिन जाऊंगा तो वो चेंजेस नहीं दिखेंगे। सो पेशेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम इन चीजों को हैंडल करके सीख सकते हो। और वो पेशेंस लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आता है। Only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots अभी 7:30 बजने वाले हैं और मैं व्लॉग अभी यही एंड करूंगा। मैंने अपने लिए ओटमील बना ली है और इसके साथ साथ एक कॉफी, क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करनी है और मेरा क्लास 9:30 बजे है, तो वो भी 12 बजे तक चलेगा। और ये सब मैनेज करते हुए ना मैं एक चीज सीख रहा हूँ कि जो डिसिप्लिन है ना तुम्हारा, वो एक अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं आता। लाइक अगर तुम जिम कर रहे हो, तुम्हारे जिम लाइफ में डिसिप्लिन है पर बाकी लाइफ में नहीं है, तो वो कुछ काम का नहीं। तो डिसिप्लिन में अपने हर एक कुछ चीज में लाना चाहता हूँ जो मैं करता हूँ। जैसे कि जिम हो गया तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मेरा पूरा दिन रिकॉर्ड कर लिया, मेरा ब्लॉग कंप्लीट। अब मेरी पढ़ाई जो कि मेरी प्रायोरिटी है, तो अभी उसके टाइम मैं अगर डिसिप्लिन ना रखूं तो वो बहुत गलत चीज होगी। तो इसी के साथ आज का प्रोजेक्ट एस्थेटिक डे 10 हम लोग खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कुछ अच्छी बुरी चीजें इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो कमेंट कर देना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।